मैं गांधी जी में हमेशा अपने पिता को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे उनमें सदैव ही महात्मा ही मिले। ये बात गर्व से नहीं, अफसोस से कही थी मोहनदास करमचंद गांधी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल ने। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को 3 गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी थी। आज दिन महात्मा गांधी को याद करने का है, लेकिन आज हम महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की बात नहीं करेंगे, जिसमें वो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़े मास लीडर बन के उभरे और उनके साथ साथ उनकी संगिनी कस्तूरबा बाई, जिन्हें हम सब प्यार से बा कहते हैं, उन्होंने भी साथ दिया। आज हम बात करेंगे बापू और बा के जीवन के उस पहलू की जहां वो राष्ट्रपिता और उनकी संगिनी नहीं, बल्कि एक पिता और माता थे, जो जीवन भर अपने परिवार का एक दर्द साथ लेकर चलते रहे और चेहरे पे मुस्कुराहट लिए और दिल में स्वतंत्रता का, भारत की स्वतंत्रता का जज्बा लिए उसके स्वतंत्रता आंदोलन में अपने सामर्थ्य की आहुति देते रहे। आज हम बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नहीं, एक पिता मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनके दिल में एक दर्द था कि उनका बड़ा बेटा भटक गया था, जीवन की राह में कहीं दूर चला गया था, और जिन आदर्शों को लेकर महात्मा गांधी चले, उससे अलग उसने अपनी एक बिखरी हुई बड़ी ही बकवास सी जिंदगी बना दी थी। आपको बता दें कि आज हम कहानी महात्मा गांधी के उस बेटे की करने जा रहे हैं, जिसे मिली थी एक लावारिस मौत। 23 अगस्त 1888 महात्मा गांधी के घर बा कस्तूरबा बाई ने महात्मा गांधी के पहले बेटे हरिलाल गांधी को जन्म दिया। बच्चे का लालन पालन हुआ तब महात्मा गांधी विदेश में थे, बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बैरिस्टर की प्रैक्टिस भी शुरू की, साउथ अफ्रीका गए। 1911 का दौर आया जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब उन्होंने हीरालाल गांधी, उनके सबसे बड़े बेटे ने उनसे आग्रह किया कि वो भी इंग्लैंड जाके पढ़ना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन तब तक महात्मा गांधी के दिमाग में इंग्लैंड की पढ़ाई के दुष्परिणाम समझ में आ चुके थे। उन्होंने बेटे को इंग्लैंड पढ़ने नहीं भेजा। नौजवान बेटे ने गांधी जी की इस बात को समझा नहीं कि वो उनके भले की कह रहे हैं या बुरे की, और यही शुरुआत हुई बाप और बेटे के बीच अदावत की। 1911 के बाद हरिलाल गांधी ने महात्मा गांधी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी, अपनी नई दुनिया बनाने के लिए निकल पड़ा। 1920 तक आते आते महात्मा गांधी, जिनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी ओर बुला रहा था, कस्तूरबा बाई बा, उनकी संगिनी भी उनके साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो चुकी थी, लेकिन पैसों की खनक हीरालाल गांधी को कहीं और लेकर जा रही थी। समय आया 1920 का, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और विदेशी कपड़ों की, विदेशी सामानों की होलियां जलाई। पूरे देश को आह्वान किया कि वो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करे। ऐसे वक्त में हरिलाल गांधी व्यापार करता था विदेशी कपड़ों का। व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। हरिलाल गांधी कर्जे में पूरी तरह से डूब गया, बर्बाद हो गया। और उसके बाद महात्मा गांधी और उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बीच में वो दीवार खिंच गई जो कभी जिंदगी भर
टूट ही नहीं पाई। हरिलाल गांधी जो गांधी जी से अलग रहते थे, अपनी अलग ही एक अजीब सी दुनिया बनाने निकले थे, उनका उपयोग कई लोगों ने किया। गांधी जी का बेटा था, इसलिए उसके नाम पे, व्यापार के नाम पे, गांधी जी के बेटे के नाम पे कुछ चिट फंड कंपनियां भी खोली और लोगों का पैसा लूटने का काम किया। 1935 में महात्मा गांधी ने एक सार्वजनिक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी को बेदखल कर दिया, उसे भ्रष्टाचारी और शराबी बताया और उसके द्वारा किए गए सारे कामों को अपनी तरफ से जिम्मेदारी को खत्म कर दिया। ये चिट्ठी थी हरिलाल गांधी को बेदखल करने की, लेकिन उसका भी राजनीतिक उपयोग हुआ। गांधी जी के जो विरोधी थे, जो राजनीतिक विरोधी थे, उन्होंने हरिलाल गांधी के कर्जे को चुकाकर उसका मोल चुकाकर उसे खरीद लिया और फिर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया। हरिलाल गांधी से उसे अब्दुल्ला बनाया। हरिलाल गांधी की पत्नी गुलाब गांधी, उसकी 2 बेटियां और 3 बेटों में से जीवित बचे सिर्फ एक बेटे को महात्मा गांधी और बा कस्तूरबा ने अपने पास बुला लिया और हरिलाल गांधी अब्दुल्ला बन के एक अलग जिंदगी जीने लगा। लेकिन राजनीतिक मोहरे की तरह प्रयोग होने वाला हरिलाल गांधी जब तक उन राजनीतिक लोगों का फायदे का सौदा बना रहा, तब तक उसे संभालते रहे, फिर उसे रास्ते में छोड़ दिया। उसके बाद हरिलाल गांधी एक लावारिस जिंदगी जीता रहा। जब गांधी जी की मृत्यु हुई, उसके 6 महीने बाद में 18 जून 1948 में बंबई के टीबी हॉस्पिटल में टीबी की बीमारी से उसकी मौत हो गई। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा बाप कौन है, उसने नाम बोला मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उसका किसी ने विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया और वो एक लावारिस मौत, उस टीबी अस्पताल में लावारिस मौत मरा और उसके डेथ सर्टिफिकेट पे, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में उसके किसी भी रिश्तेदार का आज भी नाम नहीं है। महात्मा गांधी, कस्तूरबा बाई, जिन्होंने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में अपने जीवन की, अपने सामर्थ्य की, अपने श्रम की आहुति दी, उसका एक बेटा इसी धरती पे अपने खुद के कर्मों की वजह से एक लावारिस मौत मरा और वो दर्द महात्मा गांधी और उनकी पत्नी बा कस्तूरबा जिंदगी भर मरते दम तक अपने साथ लेते चले गए और आज़ादी के आंदोलन में अपना सामर्थ्य के साथ आहुति देते रहे। आज हम महात्मा गांधी और बा कस्तूरबा दोनों को उनके माता पिता के रूप में जो समझदारी, जो संयम और जो आत्मनिर्भरता उन्होंने दिखाई, जो दर्द को छुपाने के बाद भी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उस संयम को हम प्रणाम करते हैं। महात्मा गांधी को भी प्रणाम करते हैं और उनके साथ उनकी संगिनी बा कस्तूरबा को भी प्रणाम करते हैं। लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।